इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट आज हम ले रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, जिनमें ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है और बहुत ही इजीली आप वैल्यूज़ प्लेस करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस ले रही हूँ जहाँ थोड़ा बहुत बच्चों को डिफ़िकल्टी आ सकती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एस्टिमेट, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कुछ पॉइंट्स। एस्टिमेट द स्पीड विद विच द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द हीटेड इमीटर, यानी हमें एक इमीटर दिया है, उससे हमने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं और वहाँ जो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हमें वो स्पीड डिटेक्ट करनी है। एस्टिमेट द स्पीड विच द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम इमीटर and what potential we have provided the potential difference of 500 volt with respect to the emitter। तो हमने evacuated ट्यूब के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है ऑन द कलेक्टर मेंटेन एट द पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि हमने कलेक्टर को मेंटेन किया है पोटेंशियल डिफरेंस पे 500 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो यू में से कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के पास एक काइनेटिक एनर्जी रही होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप होता है हाफ mv², लेकिन यही काइनेटिक एनर्जी EV के इक्वल होगी। V क्या है यहाँ पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जिस पोटेंशियल पे आपने एनोड यहाँ पर एनोड क्या है? कलेक्टर है। तो कलेक्टर क्या कर रहा है? कलेक्टर के पास चार्ज पहुँचनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है एट विच द चार्ज रीचिंग द एनोड विल बिकम ज़ीरो। तो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल कब ये इक्वेशन बनती है कि योर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू EV0। नाउ हीटेड इमीटर इज इमिटिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रही है और हमें उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड पता करनी है और ये पता करना है कि वो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो कलेक्टर यानी कि एनोड पर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जबकि हमने कलेक्टर को मेंटेन किया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट पे। तो यही रिलेशनशिप लगेगा, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी थी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की दैट शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वर्क डन जो हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो जो वर्क डन है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कही जाती है इसको, या फिर आप EV बोल दो। हम नॉर्मली पोटेंशियल को डिफाइन करते थे तो हम बोलते थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन जो है वही आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है, दैट इज़ QV। यहाँ Q क्या है? यहाँ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। तो हमने दोनों को कंपेयर करना है एंड फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 2EV/m। और यहाँ हमें जो भी गिवन पार्ट था, चार्ज हमें इलेक्ट्रॉन का पता है, पोटेंशियल हमें 500 वोल्ट दे रखा है एंड E/m ही दे रखा है हमें डायरेक्टली, तो वी विल पुट डायरेक्ट चार्ज टू मास रेशो। ये सब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे एंड विल गेट द फॉर्मूला आंसर। फाइनली आई एम राइटिंग 1.33 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट में ए पार्ट हो गया ये, तो ये हमें निकालने के लिए बोला था स्पीड, तो हमने डायरेक्टली कैलकुलेशन करके स्पीड निकाली है। थोड़ी कैलकुलेशंस लंबी हो सकती हैं, अंडर रूट में है इसलिए। नाउ वी विल यूज़ दी सेम फॉर्मूला, बट इस बार हमें क्या करना है? टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉन स्पीड फॉर अ कलेक्टर पोटेंशियल ऑफ 10 मेगावोल्ट। यानी अब की बार पहले हमें पोटेंशियल का, फर्स्ट केस के अंदर हमें पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ था V = 500 वोल्ट पहले पार्ट में, लेकिन अब की बार हमें पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है 10 मेगा, 10⁻7 वोल्ट हो गया। इसके लिए वो कहता है फॉर्मूला यही रखो और अब आप वैल्यू को चेंज कर दो, कैलकुलेट करके देखो। तो अब हम जब यहाँ फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे 2EV/m एंड जब कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1.88 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। वो हमसे पूछता ये है कि डू यू सी व्हाट इज़ रॉन्ग, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने क्या कोई गलत ऑब्जर्वेशन निकाली है? इन व्हाट वे इज़ द फॉर्मूला टू बी मॉडिफाइड। तो हमें फॉर्मूला को क्या हमें किसी तरीके से मॉडिफाई करना होगा? तो आंसर है यस। इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ होती है, जबकि ये 10⁹ आ रही है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ग्रेटर आ गई आपकी वेलोसिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा होती है तो फिर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बल्कि तब हमें रिलेटिविटी से फॉर्मूला लेना पड़ेगा एंड दैट फॉर्मूला शुड बी। तो हम कहते हैं हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा और मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या हो गया? बाय रिलेटिविटी। हमने रिलेटिविटी थ्योरी से ये फॉर्मूला लिखा है और अब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो होनी चाहिए mc² - m0 c²।
m है यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मास एंड इट इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। रिलेशनशिप है फॉर रिलेटिविटी थ्योरी, यानी रेस्ट मास का रिलेशनशिप है। जब आप ये यहाँ पुट करेंगे, और इसको तो हम अभी भी एनर्जी जो बोल रहे हैं हम वो EV ही बोलेंगे क्योंकि पोटेंशियल वही लेके चल रहे हैं, तो यहाँ EV लिखें, यहाँ पर m नॉट बाय अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एंड माइनस में m नॉट सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अब हमारा ये बन गया। तो हमने रिलेटिविटी थ्योरी को कॉन्सेप्ट में लिया है, और रिलेटिविटी थ्योरी जब आती है, जब कोई भी पार्टिकल ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल कर रहा है, तो फिर वी कैन नॉट टेक द डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, रादर वी हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास एंड जो मास होता है पार्टिकल का, फोटोन का। एंड यहाँ हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v। वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 0.99 c के इक्वल आ जाती है। तो ये वैल्यू c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट है। सो अगेन ये वैल्यू डिफरेंट अब हमारी आ रही है तब जबकि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट जो है वो पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे तब। एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, ये ई के क्या है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है। दिस ई के इज रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। यहाँ m क्या है, m को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास, और m नॉट क्या कहलाता है, m नॉट होता है रेस्ट मास। सो चीज़ें क्लियर हैं कि हमने यहाँ पर रिलेटिविस्टिक थ्योरी से, आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक थ्योरी से हमने ये रिलेशन निकाला विद द रेस्ट मास, और उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे प्लेस किया है। जो भी गिवन डेटा था वो हमने प्लेस किया एंड वी कैन कैलकुलेट फॉर v। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 11.122 क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम, तो इसमें भी जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉन गन विद इट्स कलेक्टर एट द पोटेंशियल 100 वोल्ट फायर्स आउट इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फेरिकल बल्ब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस एट द लो प्रेशर। यानी कि आपको लो प्रेशर पे आपने गैस वहाँ पर रखी हुई है, वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है। अ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस मच टेस्ला कर्व्स द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। यानी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो पार्टिकल था जो इमिट हुआ है इलेक्ट्रॉन गन से, वो एक सर्कुलर कर्व पाथ ले लेता है। अब आपसे पूछा गया डिटरमाइन द EM फ्रॉम द डाटा, यानी चार्ज टू मास रेशियो हमें इस डेटा से देना है, और हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन गन जो थी विद इट्स कलेक्टर एट द पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन गन का पोटेंशियल 100 वोल्ट था। फायर्स आउट द इलेक्ट्रॉन इन द स्फेरिकल बल्ब कंटेनिंग हाइड्रोजन एट गैस एट द लो प्रेशर। और हमने क्या करना है, दो इक्वेशन बनेंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया, तो इसने इलेक्ट्रॉन को इमिट किया तो दे मस्ट बी हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी। तो निकाल लेते हैं हाफ, वही पिछला वाले इक्वेशन में जो रिलेशन लगा था, हाफ mv इज इक्वल टू EV, यही जो हमने रिलेशन लगाया हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV, यानी कि जो पोटेंशियल दिया है एनोड को वो हमने कंपेयर कर दिया इसके साथ। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई, यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी आ गई 2EV, पोटेंशियल है ये 2EV बाय m, और वो भी अंडर द रूट। नहीं, मैं अंडर रूट नहीं लेती हूँ, अभी से स्क्वायर ही रख लेते हैं। तो देखते हैं हमें नेक्स्ट इक्वेशन में कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हम v स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला ले देंगे। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ने उसको एक सर्कुलर पाथ दे दिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है तो जो फोर्स एक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है EVB, QVB होती है, और ये जो फोर्स लग रही है क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ दे रही है, तो 90 डिग्री एंगल पे लग रही है। QVB साइन थीटा होता है, तो QVB साइन 90 हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया, तो ये QVB। और इसको हमने कंपेयर कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स से, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो उसने सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट की होगी। तो यहाँ से भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन यू विल गेट ए रिलेशनशिप फॉर वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू E स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाई m स्क्वायर। दो इक्वेशंस आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों v स्क्वायर हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा E स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 2EV बाई m। हमें चार्ज टू मास रेशियो चाहिए, तो ये स्क्वायर हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं, एंड देन E बाई m इधर रख के बाकी सारे फैक्टर्स को हम उधर ले जाएं, तो 2V बाई B स्क्वायर R स्क्वायर, ये रिलेशनशिप आ गया। अब जो हमें गिवन था, जैसे हमें पोटेंशियल गिवन था वो दे रखा है हमें 100 वोल्ट, ये देखिए 100 वोल्ट दिया है, हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, हमें रेडियस दे रखा है। तो यही तीनों चीज़ें हमें यहाँ चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, रेडियस चाहिए, यही सब यहाँ पे प्लेस करेंगे। एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट, जैसे मैं अगर वैल्यूज़ प्लेस कर देती हूँ
2.83 इंटू 10⁻⁻4 हो गया मैग्नेटिक फील्ड, उसका स्क्वायर। एंड आपके पास रेडियस आता है 12 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में था, इसलिए मैंने कन्वर्ट किया स्क्वायर। एंड यू विल गेट द आंसर 1.73 इंटू 10⁻11 कूलम kg इनवर्स। तो ये आ गया चार्ज टू मास रेशियो और यही हमसे क्वेश्चन का आंसर मांगा था। Let us look at the question number 11.25. Question says, estimating the following two numbers should be interesting. The first number will tell you why radio engineers do not need to worry much about the photons. The second number tells you why our eye can never count photons even in a barely detectable light. और दोनों का आंसर लगभग सेम ही है कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं जो इमिट होते हैं पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड, ये भी बहुत ह्यूज नंबर होता होगा। और जो आपकी आई के प्यूपिल में एंटर कर रहे हैं जो नंबर ऑफ फोटोन्स, चाहे भले ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत कम हो, वो नंबर भी काफ़ी ह्यूज होता होगा, यानी कि आप उसे नेकेड आई से या नॉर्मली आप उसे काउंट नहीं कर सकते होंगे। और इसी चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं आपके ये नेक्स्ट टू कैलकुलेशंस। सो पहला पार्ट देखें, द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द मीडियम वेव ट्रांसमीटर ऑफ 10 किलोवाट पावर। तो इन्होंने पावर दी हुई है, किलोवाट दिया है, तो ये हमें हिंट दे रहा है कि ये पावर दे रहा है। तो पावर कितना दे दिया है 10 किलोवाट, तो इसको अगर मैं चेंज करूँ 10⁻4 वॉट हो गया। एंड इमिटेड बाय द रेडियो वेव ऑफ द वेवलेंथ भी दे दिया हमें 500 मीटर। और हमसे कहा गया है कि नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बताएं। तो यहाँ मैं ना एक इंटेंसिटी के साथ रिलेशनशिप लिखती हूँ जो दोनों पार्ट्स में यूज़ हो जाएगा और आपको पॉइंट क्लियर भी हो जाएगा। तो इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, लेकिन U/T को हम लिखते हैं पावर अपॉन एरिया भी बोलते हैं। और इसी इंटेंसिटी को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन, या इसे यहाँ लिख देती हूँ एनर्जी ऑफ n फोटोन। जो टोटल एनर्जी थी फोटोन्स की, n नंबर ऑफ फोटोन्स जो इंसिडेंट हुए, उनकी टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल टू द इंटेंसिटी होती है। या फिर मैं इसे लिख दूँ n नंबर ऑफ फोटोन मल्टीप्लाइड बाय द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन भी कह सकते हैं। बट इन द ए पार्ट वो हमसे मांग रहा है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। तो यहाँ n ये नंबर ऑफ फोटोन्स थे, इनटू में नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन लिया था। तो अगर मुझे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड चाहिए तो लेट मी कॉल इट एज n, कैपिटल N से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। दैट कैन बी रिटन एज n/t भी बोल सकते हो आप इसे, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड की बात हो रही है तो n/t भी बोल सकते हैं। तो अब एनर्जी को भी हम चेंज कर दें, यानी ये तो टोटल एनर्जी थी, तो एनर्जी ऑफ n फोटोन पर सेकेंड जो है डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच वन फोटोन कह सकते हैं। यानी यही रिलेशनशिप यूज़ किया, एनर्जी n फोटोन की n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन के इक्वल थी। तो दोनों तरफ हम डिवाइडेड बाय, इसको भी डिवाइडेड बाय यानी पर सेकेंड कर दिया और इधर से n पर सेकेंड कर दिया, बिकॉज दे वर आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो मैं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड लिया है, एनर्जी ऑफ फोटोन पर सेकेंड, लेकिन एनर्जी पर सेकेंड किसके बराबर होती है, पावर के बराबर होती है। तो पावर हमें गिवन है, तो हमने पुट करना है सीधा पावर बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, और वो कितनी होती है h न्यू। तो पावर बाय h न्यू रिलेशनशिप हमें लगाना है। पावर का फॉर्मूला आपको दिया है 10⁻4, h प्लैंक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। एंड देन अगेन आपको फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप लगाना है, और वो हमें दे रखी है 500, सॉरी 500 हमें वेवलेंथ दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ फिर से फर्दर चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम कह सकते हैं c और इंटू न्यू ऊपर लेके जाना पड़ेगा हमें। तो ये रिलेशनशिप न्यू को यहाँ हमें फ्रिक्वेंसी, और अगेन दिस इज लैम्डा, वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। एक्चुअली न्यू क्या होता है, वो c बाय वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ ऊपर, वेवलेंथ गिवन था हमें, तो वेवलेंथ को हमने यहाँ पे पुट किया, c को यहाँ पे पुट करना है, सॉल्व करना है। आपका n इस केस में आ जाएगा 2.51 इंटू 10⁻31 विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड जो इमिट हो रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं। ये नंबर है और ये नंबर बहुत ह्यूज है। तो इसलिए क्या होता है, इंजीनियर्स थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन भी आता है तो इसलिए उनको कोई खास इनका इफेक्ट नहीं पड़ता, इतने ह्यूज नंबर में कोई वेरिएशन का फ़र्क नहीं पड़ता। बी पार्ट में वो क्या मांग रहा है, बी पार्ट में मांग रहा है नंबर ऑफ फोटोन एंटरिंग द प्यूपिल ऑफ आवर आई पर सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द वाइट लाइट that we human can perceive, that is 10⁻10 watt meter
स्क्वायर होगा यहाँ पर, ये यहाँ शिफ्ट हो गया था, तो लेट मी प्लेस इट हेयर ओनली। ओके, सो हमसे कह रहा है कि अगर मिनिमम इंटेंसिटी जो है वाइट लाइट की जो हमारे ह्यूमन आइज़ देख सकते हैं वो ये है, तो इस इंटेंसिटी को अगर हम कंसीडर करते हैं और आपको प्यूपिल का एरिया भी दे दिया है एंड द एवरेज फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइट लाइट अबव वो भी दे दी है, तो एवरेज फ्रिक्वेंसी दे दी है, इस बार हमें लैम्डा नहीं दिया है, पिछली बार हमें वेवलेंथ दिया था तो हम थोड़ा यहाँ अटक गए थे और इसको मैंने चेंज भी कर दिया था, लेकिन अब की बार आपको सीधा फ्रिक्वेंसी दिया है, प्यूपिल का एरिया दिया है एंड आपको निकालने के लिए बोला नंबर ऑफ फोटोन्स, यानी अब की बार हमें n चाहिए, n पर सेकेंड नहीं चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया, लेकिन हमने यहाँ रिलेशन दिया था इंटेंसिटी के साथ रिलेशन चाहिए। अब हमें फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी हमें पता होगी, टोटल नहीं पता क्योंकि हमें n नहीं मालूम है। तो हम क्या करते हैं, n निकालने के लिए सीधा यहाँ से इंटेंसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ, ये जो फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन लेंगे, एक फोटोन की जो एनर्जी थी यानी वन फोटोन की एनर्जी और इंटेंसिटी। तो हमें क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। सो दे हैव गिवन यू द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द वाइट लाइट, जो वो परसीव कर सकते हैं, ये इंटेंसिटी हमें गिवन है। देन हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है और हमें प्यूपिल का एरिया गिवन है। ओके, बट यहाँ से हमें मिल रही है इंटेंसिटी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि n को मैं ये कैसे लाई हूँ, हमने पहले स्पेसिफाई किया था कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बेसिक ये है, पावर अपॉन एरिया ये इज इक्वल टू एनर्जी इंटू n नंबर ऑफ फोटोन, यानी टोटल एनर्जी ऑफ n फोटोन। तो ये टोटल एनर्जी थी हमारी। तो अब हमने क्या किया है, हमने इंटेंसिटी, यही रिलेशनशिप को आपने n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन लिखा था, तो इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन कर दिया सो दैट कि n आ जाए, ये n आ जाए। लेकिन ये तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स, जितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स थे वो मिलेंगे, और ये आफ्टर कैलकुलेशन आ रहा है 2.5 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप। पेज थोड़ा कम पड़ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ फोटोन entering our pupil, आई की प्यूपिल के अंदर कितने नंबर ऑफ फोटोन एंटर कर रहे हैं, हमें वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें टोटल वो नंबर निकालने के लिए जो ये नंबर निकला है इसको आप एरिया ऑफ प्यूपिल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंटेंसिटी का रिलेशनशिप होता था एनर्जी अपॉन एरिया, ये एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम को आपने पावर बोला, लेकिन एरिया तो फिर भी रह गया, लेकिन एक सर्टेन एरिया। अब वही इंटेंसिटी में जितने भी नंबर ऑफ फोटोन थे वो उस पर्टिकुलर प्यूपिल एरिया में से पास करेंगे, वो हमें चाहिए। तो एरिया कितना है, एरिया हमें गिवन है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, ये था 2.5 इंटू 10⁸, और इसको हमने 0.4 से मल्टीप्लाई करना था। ये ऊपर वैल्यू दिया हुआ था, एरिया का वैल्यू हमें गिवन है, ये एरिया की वैल्यू हमने पुट की, कैलकुलेशन वाले जो फोटोन आए थे उनके साथ हमने प्लेस कर दिए, एंड देन आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर इन ऑर्डर ऑफ 10⁴ सेकेंड इनवर्स। एंड दिस नंबर इज़ अगेन वेरी ह्यूज, सो इसलिए इसको भी काउंट करना ह्यूमन आई के लिए इम्पॉसिबल है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम कुछ और न्यूमेरिकल्स।